नमः। आज चैत्र मास की अमावस्या, विक्रम संवत 2080 सोमवार दिनांक 8 अप्रैल 2024 नवम अध्याय के 33वें श्लोक का विवेचन श्री राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा दिया गया। आज देखते हैं। अब भक्ति के शेष दो अधिकारियों का वर्णन आगे के श्लोक में भगवान करते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम। जो पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हो, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर, ऐसा भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। यहाँ भक्ता पद देहली दीपक न्याय से ब्राह्मण और राजर्षि क्षत्रिय इन दोनों के लिए आया है। जब वर्तमान में पाप करने वाला सांगोपांग दुराचारी और पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनियों में जन्म लेने वाले प्राणी तथा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, ये सभी मेरे शरण होकर मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं, तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हो और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरे शरण हो जाए, मेरे भक्त बन जाए, तो वे परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कहना ही क्या है? अर्थात वे निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। पहले 30वें श्लोक में जिसको दुराचारी कहा है, उसके विपक्ष में यहाँ पुण्याः पद आया है, और 32वें श्लोक में जिनको पाप यौन यहाँ कहा है, उनके विपक्ष में यहाँ ब्राह्मणः पद आया है। इसका आशय है कि ब्राह्मण सदाचारी भी है और पवित्र जन्म वाले भी है। ऐसे ही इस जन्म में जो शुद्ध आचरण वाले क्षत्रिय हैं, उनकी वर्तमान की पवित्रता को बताने के लिए यहाँ ऋषि शब्द आया है, और जिनके जन्मारंभक कर्म भी शुद्ध है, यह बताने के लिए यहाँ राजन शब्द आया है। पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, इन दोनों के बीच में भक्ताः पद देने का तात्पर्य है कि जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध हैं और जो इस जन्म में भी सर्वथा पवित्र हैं, वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर भगवान की भक्ति करने लग जाए तो उनके उद्धार में संदेह हो ही कैसे सकता है। पुण्याः ब्राह्मणाः राजर्षयः और भक्ताः, ये तीन बातें कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरणों के कारण इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र, ये दोनों तो बाह्य चीजें हैं। कारण कि कर्म मात्र बाहर से मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर से बनते हैं, तो उनसे जो पवित्रता होगी वह भी बाह्य ही होगी।
इस बाह्य शुद्धि के वाचक ही यहाँ पुण्य ब्राह्मणाः और राजर्षयः ये तो 2 पद आए हैं। परंतु जो भीतर से स्वयं भगवान के शरण होते हैं उनके लिए अर्थात स्वयं के लिए यहाँ भक्ताः पद आया है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यह मनुष्य जन्म अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म है। इस जन्म में मनुष्य भगवान के शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है। अतः यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है पर अनित्य है। अनित्यम अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है। किस समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार में लग जाना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में सुख भी नहीं है। असुखम 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने मनुष्य जन्म को दुखालय बताया है। इसलिए मनुष्य शरीर मिलने पर सुख भोग के लिए ललचाना नहीं चाहिए। ललचाने में और सुख भोगने में अपना भाव और समय खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ इमं लोकम पद मनुष्य शरीर का वाचक है जो कि केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर पाने के बाद किसी पूर्व कर्म के कारण भविष्य में इस जीव का दूसरा जन्म होगा, ऐसा कोई विधान भगवान ने नहीं बनाया है। प्रत्युत केवल अपनी प्राप्ति के लिए ही यह अंतिम जन्म दिया है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना, अपना उद्धार करना भूल गए तो अन्य शरीरों में ऐसा मौका मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल मेरा भजन कर। मनुष्य में जो कुछ विलक्षणता आती है वह सब भजन करने से ही आती है। माम भजस्व से भगवान का यह तात्पर्य नहीं है कि मेरा भजन करने से मेरे को कुछ लाभ होगा, प्रत्युत तेरे को ही महान लाभ होगा। क्या लाभ? इसी भाव को लेकर भगवान ने यहाँ आत्मनेपदी भजस्व क्रिया दी है। इसलिए तू तत्परता से केवल मेरी तरफ ही लग जा, केवल मेरा ही उद्देश्य लक्ष्य रख। सांसारिक पदार्थों का आना जाना तो मेरे विधान से स्वतः होता रहेगा, पर तू अपनी तरफ से उत्पत्ति व विनाशशील पदार्थों का लक्ष्य उद्देश्य मत रख। उन पर दृष्टि ही मत डाल, उनको महत्व ही मत दे। उनसे विमुख होकर तू केवल मेरे सम्मुख हो जा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इस श्लोक की 33वें श्लोक की मार्मिक बात, जैसे माता की दृष्टि बालक के शरीर पर रहती है, ऐसे ही भगवान और उनके भक्तों की दृष्टि प्राणियों के स्वरूप पर रहती है। वह स्वरूप भगवान का अंश होने से शुद्ध है, चेतन है, अविनाशी है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर वह तरह तरह के आचरणों वाला बन जाता है। 29वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में सम हूँ, किसी भी प्राणी के प्रति मेरा राग और द्वेष नहीं है। मेरे सिद्धांत से, मेरी मान्यता से और मेरे नियमों से सर्वथा विरुद्ध चलने वाले जो दुराचारी से दुराचारी हैं, वे भी जब मेरे में अपनापन करके मेरा भजन करते हैं तो उनके वास्तविक स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने वाला मैं उनको पापी कैसे मान सकता हूँ? नहीं मान सकता। और उनके पवित्र होने में देरी कैसे लग सकती है? नहीं लग सकती।
कारण कि मेरा अंश होने से वे सर्वथा पवित्र है ही। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले आगंतुक दोषों को लेकर वे स्वयं से दोषी कैसे हो सकते हैं, और मैं उनको दोषी कैसे मान सकता हूँ? वे तो केवल उत्पत्ति व विनाशशील शरीरों के साथ मैं और मेरापन करने के कारण माया के परवश होकर दुराचार में, पापाचार में लग गए थे, पर वास्तव में वे हैं तो मेरे ही अंश। ऐसे ही जो पाप योनि वाले हैं, अर्थात पूर्व के पापों के कारण जिनका चांडाल आदि नीच योनियों में और पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों में जन्म हुआ है, वे तो अपने पूर्व के पापों से मुक्त हो रहे हैं। अतः ऐसे पाप योनि वाले प्राणी भी मेरे शरण होकर मेरे को पुकारें तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने वर्तमान के पापी और पूर्व जन्म के पापी, इन दो नीचे दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया। अब आगे भगवान ने मध्यम दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया। पहले स्त्रियः पद से स्त्री जाति मात्र को लिया। इसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों की स्त्रियां भी आ जा गई है, जो वैश्यों के लिए भी वंदनीय है, अतः इनको पहले रखा है। जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के समान पुण्यात्मा नहीं है पर द्विजाति हैं, वे वैश्य हैं। जो द्विजाति नहीं है, अर्थात जो वैश्यों के समान पवित्र नहीं है, वे शूद्र हैं। वे स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो उत्तम दर्जे के मनुष्य है, अर्थात जो पूर्व जन्म में अच्छे आचरण होने से इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र हैं, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें संदेह ही क्या है। भगवान ने यहाँ 90वें अध्याय के 30वें से 33वें श्लोक में भक्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 में सबसे पहले भगवान को श्रेष्ठ अधिकारी का, अर्थात पवित्र भक्त ब्राह्मण या क्षत्रिय का नाम लेना चाहिए था, परंतु भगवान ने सबसे पहले दुराचारी का नाम लिया है। इसका कारण यह है कि भक्ति में जो जितना छोटा और अभिमान रहित होता है, वह भगवान को उतना ही अधिक प्यारा लगता है। दुराचारी में अच्छाई का, सद्गुण और सदाचारों का अभिमान नहीं होता, इसलिए उसमें स्वाभाविक ही छोटापन और दीनता रहती है। अतः भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। इसी कारण से 12वें अध्याय में भगवान ने सिद्ध भक्तों को प्यारा और साधक भक्तों को अत्यंत प्यारा बताया है। 12वें अध्याय के 13वें से 20वें श्लोक में यह बात आती है, भक्ति योग का वह। अब इस विषय में एक ध्यान देने की बात है कि भगवान ने यहाँ भक्ति के जो 7 अधिकारी बताए हैं, उनका विभाग वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आचरण से दुराचारी और पाप योनि और व्यक्तित्व स्त्रियां को लेकर किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि वर्ण अर्थात जन्म, आचरण और व्यक्तित्व से भगवान की भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन तीनों का संबंध शरीर के साथ है, परंतु भगवान का संबंध स्वरूप के साथ है, शरीर के साथ नहीं। स्वरूप से तो सभी भगवान के अंश हैं। जब वे भगवान के साथ संबंध जोड़कर उनके सम्मुख होकर भगवान का भजन करते हैं, तब उनके उद्धार में कहीं किंचित मात्र भी फर्क नहीं होता, क्योंकि भगवान के अंश होने से वे पवित्र
और उद्धार स्वरूप ही है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति के 7 अधिकारियों में जो कुछ विलक्षणता विशेषता आई है वह किसी वर्ण, आश्रम, भाव, आचरण आदि को लेकर नहीं आई है, प्रत्युत भगवान के संबंध से, भगवत भक्ति से आई है। 7वें अध्याय में तो भगवान ने भावों के अनुसार भक्तों के 4 भेद बताए और यहाँ वर्ण, आचरण एवं व्यक्तित्व के अनुसार भक्ति के अधिकारियों के 7 भेद बताए। इसका तात्पर्य है कि भावों को लेकर तो भक्तों में भिन्नता है, पर वर्ण, आचरण आदि को लेकर कोई भिन्नता नहीं है। अर्थात भक्ति के सभी अधिकारी हैं। हाँ, कोई भगवान को नहीं चाहता और नहीं मानता, यह बात दूसरी है, पर भगवान की तरफ से कोई भी भक्ति का अनधिकारी नहीं है। मात्र मनुष्य भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य भगवान से स्वयं विमुख हुए हैं। भगवान कभी किसी मनुष्य से विमुख नहीं हुए हैं, इसलिए भगवान से विमुख हुए सभी मनुष्य भगवान के सम्मुख होने में, भगवान के साथ संबंध जोड़ने में, भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, योग्य हैं, अधिकारी हैं। इसलिए भगवान की तरफ चलने में किसी को कभी किंचित मात्र भी निराश नहीं होना चाहिए। आज के बाद यही समाप्त करते हैं, आगे का विवेचन आगे देखेंगे। धन्यवाद। कल